सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस रिस्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स कर रहे हो तो उस चीज़ में और बिना पढ़े तो आपको कभी करना नहीं चाहिए ऑप्शंस, क्योंकि आपको बहुत अच्छा खासा लॉस हो सकता है और आप 1 से 2 लाख रुपए 10 दिन में भी उड़ा सकते हो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी चलिए हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रिक्स में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो नॉर्मल जो टर्म्स होती है, जो कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए जब आप ऑप्शन बाई कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो सबसे पहला होता है डेल्टा, दूसरा जो होता है थीटा, और जो तीसरा होता है वेगा, और जो चौथा होता है गामा। अब देख लेते हैं डेल्टा जो होता है वो क्या होता है। डायरेक्शनल स्पीडोमीटर होता है, मतलब कि जो डेल्टा मेजर करता है वो करता है कि हाउ मच एन ऑप्शन प्राइस चेंजेस फॉर एवरी 1 रुपी मूव इन द अंडरलाइंग इंडेक्स। लाइक अगर मान लो आप निफ्टी में देख रहे हो और निफ्टी का जो प्राइस अभी चल रहा है 25,500 चल रहा है, तो वो 25,500 एक जब होगा, मतलब वो अगर 1 रुपये चेंज हो रहा है निफ्टी, तो जो ऑप्शन का प्राइस है वो कितने रुपए चेंज हो रहा है, तो वो जो होता है डेल्टा। मतलब कि अगर डेल्टा मान लो कि 10 चल रहा है, 10 है, और आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 10 है, तो अगर 1 रुपये निफ्टी चेंज आएगा तो ये 10 रुपये इसमें भी चेंज आएगा, और ये जो होता है 20 रुपये का हो जाएगा। सो ये होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो डेल्टा मेजर करता है, बता दिया मैंने। ऑप्शन प्राइस जो निफ्टी है उसमें 1 रुपये अगर 1 रुपये का मूव आएगा तो कितना जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो इंक्रीज हो रहा है। रेंज जो होती है 0 to 1 होती है फॉर कॉल्स, और -1 to 0 होती है फॉर फुड्स। सो अगर आप इसको 0 to 1 में देख रहे हो, अगर या आप 1 to 100 में देख रहे हो, सो स्केल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम ही मतलब है। तो 0 to 1 अगर कॉल्स है तो 0 to 1 पॉजिटिव की साइड में होगा, अगर पुट्स है तो नेगेटिव की साइड में होगा। मतलब कि एन एट द मनी ऑप्शन यूजुअली हैज़ अ डेल्टा ऑफ 0 पॉइंट। जो एट द मनी प्राइस होता है उसका जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। दिस मीन्स इफ निफ्टी मूव्स बाय 10 पॉइंट्स योर कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज बाय 5। तो ये मतलब हुआ, अगर आपका निफ्टी जो हो गया वो 25,500 से 25,510 अगर जा रहा है, मतलब 10 रुपये का मूवमेंट आया, और अगर आपका जो प्रीमियम है जो आपका डेल्टा है वो 0.5 है, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो 5 रुपये के आएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, डेल्टा ऑल्सो रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट ऑप्शन विल एक्सपायर इन द मनी। तो ये ज़्यादा टेक्निकल टर्म हो गया, बट आप यहाँ पे समझ लो कि जो निफ्टी का प्राइस है उसमें कितना मूवमेंट आ रहा है, उसकी वजह से जो ऑप्शंस की प्रीमियम्स है उसमें कितना मूवमेंट आ रहा है, उसी को बोला जाता है। तो मतलब अगर निफ्टी का प्राइस कितना जितना चेंज होगा उसके हिसाब से आपके जो ऑप्शंस की प्रीमियम्स है वो भी चेंज होगा। अब देखते हैं थीटा। थीटा जो होता है वो टाइम डीके होता है। थीटा इज़ द एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर। ठीक है, तो ऑप्शन बायर जो होता है इसी की वजह से ज़्यादा मार्क आता है, थीटा डीके की वजह से। क्योंकि अगर मान लो आपने गेस किया है कि मार्केट अप जाएगा, बट मार्केट अप नहीं गया, मार्केट वहीं पे साइड वाइज घूम रहा है, तो आपको इस थीटा की वजह से लॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो फ्रेंड होता है ऑप्शन सेलर्स होता है, इसलिए जो ऑप्शन सेलर्स होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विन करने की 75% होती है, और जो ऑप्शन बायर होती है उसकी 25% होती है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से लॉस हो जाता है ऑप्शन बायर्स को। तो ये जो मेज़र करता है, जो थीटा है, वो मेज़र करता है द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, मतलब वही है कि टाइम जैसे जैसे बीत रहा है उसके हिसाब से कितना रेट से डिक्रीज हो रहा है डीके। सो यहाँ पे ऑप्शन जो होता है वेस्टिंग एसेज होता है। एज ईच डे पासेज, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे जो प्रीमियम्स होते हैं वो श्रिंक होते जाते हैं, इवन इफ द स्टॉक प्राइस डजेंट मूव। ओके, सो थीटा डीके इज़ नॉट लीनियर, इट एक्सेलरेट्स एज यू गेट क्लोजर टू द एक्सपायरी डेट्स, स्पेशली इन द लास्ट वीक। सो जैसे जैसे एक्सपायरी मान लो 7 दिन का हो गया, तो अभी इस टाइम पे निफ्टी का जो एक्सपायरी होती है वो ट्यूसडे चल रही है। सो ट्यूसडे को अगर एक्सपायरी है तो जो मंडे होगा या जो ट्यूसडे होगा उस दिन जो होगा ये थीटा डीके बहुत ही ज़्यादा होगा, एक्सपोनेंशियली चलेगा। तो थीटा डीके मैक्सिमम कब होगा, एक्सपायरी के टाइम पे, और मिनिमम कब होगा, ट्यूसडे मान लो एक्सपायरी है तो उसके बाद आएगा आपका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे जो होगा उस दिन आपका जो थीटा डीके होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ये लीनियर नहीं होता, एक्सीलरेट होता है जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाते जाते हो। और जो वीगा होता है वो उसको बोलते हैं वोलाटिलिटी सेंसिटिविटी।
जैसे कि वीक्स में हमने बात किया था, जो वीगा मेजर्स करता है इम्पैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑन द प्रीमियम्स। वीगा जो होता है वो आपको ये बताता है कि हाउ मच द प्रीमियम विल चेंज फॉर एवरी 1% चेंज इन IB। अगर मान लो जो IB है आपका 15 से 16 हो गया, तो जो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वीगा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वीगा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से जो ऑप्शंस के जो आपके प्रीमियम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये होता है वेगा। अब बात करते हैं इफ़ यू बाई एन ऑप्शन विद हाई वेगा। अगर आपने हाई वेगा के साथ ही कर लिया, इफ़ यू आर लॉन्ग वोलेटिलिटी, यू वांट द वीक्स टू गो अप, इफ़ यू सेल इट यू वांट द वीक्स टू क्रैश। तो अगर आपने मान लो कि पहले ही वोलेटिलिटी वीक्स चल रही है 21, वहाँ पे आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर रिस्क है कि लॉस ही करोगे, क्योंकि जो वीक्स होगा इतने ऊपर जल्दी ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता, वो नीचे ही आता है। तो इसलिए अगर आप 9 से 10 11 के आसपास चल रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। और अगर 20-22 ऐसे आसपास चल रहा है वीक्स, तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि वीक्स की वजह से आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये हो गया वेगा। अब बात कर लेते हैं, एक होता है गामा, जो कि होता है एक्सीलरेटर। सो गामा इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा किस हिसाब से चेंज हो रहा है उसको वो डिसाइड करता है गामा। सो इट टेल्स यू हाउ फास्ट योर डेल्टा विल इंक्रीज और डिक्रीज एज द स्टॉक प्राइस मूव्स अप। जो डेल्टा था वो क्या था, डेल्टा ये था कि निफ्टी में 1 रुपये का चेंज आ रहा है, तो जो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसमें कितने रुपए का चेंज आ रहा है, ये था। बट ये जो गामा है ये बताएगा कि जो आपका डेल्टा है वो किस रेट से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। सो जो गामा होता है वो हाईएस्ट होता है फॉर एट द मनी ऑप्शंस। जो एट द मनी ऑप्शंस होता है वहाँ पे गामा हाई होता है। तो जब आपका गामा हाई होगा इसका मतलब आपका डेल्टा हाई होगा, और जब डेल्टा हाई होगा तो इसका मतलब आपके जो ऑप्शंस की प्रीमियम्स होंगे वो इंक्रीज भी जल्दी होंगे, डिक्रीज भी जल्दी होंगे। किसके लिए, एट द मनी ऑप्शंस के लिए। ये जो होता है जीरो हीरो इफेक्ट एक ट्रेड होती है, मतलब एक्सपायरी की डे के दिन पे जो गामा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको गामा इफेक्ट देखने को मिलेगा एक्सपायरी डे के लास्ट टाइम पे, मतलब 2 से 3:30 के जो आसपास का टाइम होता है वहाँ पे आपको गामा इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉरी। और इसी को बोला जाता है जीरो हीरो ट्रेड। मतलब आपका 5 रुपये का ऑप्शन का प्रीमियम भी 50 रुपये से आ सकता है इन मिनट्स। इट मेक्स द डेल्टा मूव फ्रॉम, मतलब बहुत ही जल्दी मूव हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे आपने 4 चीज़ों के बारे में सीखा। सबसे पहला डेल्टा, जो कि आपका एक्स डायरेक्शन स्पीडोमीटर होता है। फिर थीटा, जो कि टाइम डीके की वजह से इस पे डिपेंड करता है। जो वेगा होता है वो वोलेटिलिटी के सेंसिटिव होता है। जो गामा होता है वो एक्सीलरेट का काम करता है, कि डेल्टा किस रेट से चेंज होगा ये हमें बताता है। सो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो, हाँ देख लो यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा है, इसको भी बता देता हूँ। समरी टेबल ही है और कुछ तो है नहीं। जो गामा होता है हाईएस्ट मैंने बताया था एट द मनी पे होता है, जीरो हीरो इफेक्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो डेल्टा होता है वो प्राइस चेंज को मेजर करता है। जो थीटा होता है वो टाइम डीके होता है। वेगा जो होता है वोलेटिलिटी चेंज होता है। गामा जो होता है चेंज इन डेल्टा पे डिपेंड करता है। सो डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए ये डेल्टा सही है, ऑप्शन सेलर के लिए ये सही है। लॉन्ग वोलेटिलिटी ट्रेडर है, मतलब विक्स अगर बायर्स है तो उसके लिए वेगा सही है। अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो आपके लिए गामा सही है, एक्सपायरी डेट ट्रेड्स जो होती हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको और डिटेल में समझना है या मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ धीरे बता रहा हूँ, तो आपको कमेंट्स कर देना है, मैं उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।